हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को सावन शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में शिवरात्रि के पर्व का बहुत अधिक महत्व है। वैसे तो हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, लेकिन सावन में आने वाली शिवरात्रि का बहुत अधिक महत्व है। ठीक जिस प्रकार फाल्गुन में आने वाली महाशिवरात्रि का महत्व है, वैसे ही सावन शिवरात्रि का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि सावन शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक करने से भक्त के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी करते हैं। बहुत से भक्त सावन शिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं और भगवान शिव जी की पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं। ऐसा करने से भगवान शिव व्रती के सारे दुख को हर लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि साल 2025 में सावन शिवरात्रि का व्रत किस दिन रखा जाएगा और सावन शिवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, निशिता काल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और सावन शिवरात्रि व्रत खोलने का शुभ समय क्या रहेगा, इसकी संपूर्ण पूजा विधि किस प्रकार रहेगी और इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत से काम हैं जो सावन शिवरात्रि के दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए। तो इन सभी विषयों की कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया करके एक लाइक अवश्य करिएगा और शिव जी की कृपा और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा हर हर महादेव। तो चलिए बात करते हैं सावन शिवरात्रि की। दोस्तों, सावन शिवरात्रि का हमारे शास्त्रों में खास महत्व बतलाया गया है। सावन शिवरात्रि पर की गई शिव जी की पूजा अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होती है। सावन के महीने में सोमवार व्रत रखने के साथ साथ यदि सावन शिवरात्रि का व्रत रखा जाए तो बहुत अधिक विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार जल्दी सुन लेते हैं। भगवान भोलेनाथ का दिन सोमवार माना जाता है और उनकी पूजा का श्रेष्ठ महीना सावन होता है। ऐसे में सावन में पड़ने वाली शिवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दिन यदि व्रत रखा जाए तो पापों का नाश होता है। अगर कोई कुंवारी लड़की इस दिन व्रत धारण करती है तो उसे अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है या मनचाहे वर की कामना होती है तो उसकी भी प्राप्ति हो जाती है। और यदि कोई विवाहित महिला इस व्रत को करती है तो उसका सुहाग अखंड रहता है और परिवार में सुख शांति भी बनी रहती है। दोस्तों, इस व्रत को रखने से यदि अगर आपके घर में ग्रह क्लेश रहता है या परिस्थितियां आपके अनुकूल चल रही हैं तो भी आप इस व्रत को जरूर रखें। इस व्रत को रखने से आपकी जो भी कामना है वह पूर्ण होगी। और यदि आप काल सर्प दोष से भी छुटकारा चाहते हैं तब भी आपको सावन शिवरात्रि का व्रत रखना चाहिए और इस दिन विशेष पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं सावन शिवरात्रि का व्रत कब रखना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत का पारण कब करना है, ये जाने इससे पहले सावन शिवरात्रि की पूजा विधि जान लेते हैं। दोस्तों, सावन शिवरात्रि के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और तुलसी माता को भी जल दें। फिर इसके बाद अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करके गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। इसके बाद आप व्रत का संकल्प लें। यदि आप ये पूजा शिव मंदिर जाकर करना चाहते हैं तो आप शिव मंदिर जाकर भी सावन शिवरात्रि की विधिवत पूजा कर सकते हैं। और यदि आप घर में पूजा करना चाहते हैं या आपके पास घर पर ही शिवलिंग है तो उसका अभिषेक करके भी विधिवत पूजा अर्चना की जा सकती है। दोस्तों, ध्यान रहे कि इस दिन आप शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें। आप इस दिन शिवलिंग का अभिषेक जल से दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगा जल और गन्ने के रस से करें। इससे पूजा का कई गुना लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, आकड़े का फूल, समी पत्र, भांग, भस्म आदि अर्पित करें। धूप दीप जलाएं, सफ़ेद चंदन से तिलक लगाएं। इसके बाद सफ़ेद मिठाई, बतासे, मिश्री
या घर पे बने किसी भी प्रसाद का भोग लगा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आप शिव जी के साथ साथ पूरे शिव परिवार की भी पूजा अवश्य करें। और पूजा के वक्त ओम नमः शिवाय या भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप शिव चालीसा, शिव स्तोत्र, शिव महापुराण, शिवाष्टक या रुद्राष्टक का पाठ भी कर सकते हैं। इसके बाद आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करना चाहिए। फिर यदि आपने फलाहारी व्रत रखा है तो आप सुबह की पूजा के बाद फलाहार ग्रहण कर सकते हैं और शाम को प्रदोष काल में पुनः शिव जी की पूजा अवश्य करें। वैसे शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि में रात के चारों पहर में पूजा करने का विधान है। दोस्तों, चतुर्दशी व्रत पूरा होने के बाद आप ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। आप सावन शिवरात्रि के व्रत का पारण अगले दिन सुबह करें। आप किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद प्रसाद खाकर ही व्रत खोलें। चलिए अब जान लेते हैं कि सावन शिवरात्रि का व्रत साल 2025 में कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और व्रत पारण का शुभ समय क्या है। तो आपको बता दें कि चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 23 जुलाई 2025 की सुबह 4:39 पर रहेगी और चतुर्दशी तिथि की समाप्ति 24 जुलाई 2025 की प्रातःकाल 2:28 पर रहेगी। तो आपको बता दूं कि शिवरात्रि का व्रत रात्रि के चारों पहर या प्रदोष काल व्यापनी चतुर्दशी तिथि में रखना श्रेष्ठ माना जाता है। इस हिसाब से इस साल सावन शिवरात्रि का व्रत 23 जुलाई 2025 दिन बुधवार को रखा जाएगा और निशिता काल पूजा का शुभ समय 23 जुलाई की देर रात 12:07 से लेकर रात 12:48 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 41 मिनट की रहेगी और व्रत पारण करने का शुभ समय 24 जुलाई को सुबह 5:38 के बाद रहेगा। और अब जानते हैं कि रात्रि के चारों पहर का शुभ मुहूर्त क्या है। तो रात्रि के प्रथम पहर में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:17 से लेकर रात 9:53 तक रहेगा और द्वितीय पहर में पूजा का शुभ मुहूर्त रात 9:53 से लेकर रात 12:28 तक रहेगा और तृतीय प्रहर में पूजा का शुभ मुहूर्त रात 12:28 से लेकर प्रातःकाल 3:03 तक रहेगा और चतुर्थ पहर में पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 3:03 से लेकर प्रातःकाल 5:38 तक रहेगा। दोस्तों, सावन शिवरात्रि पर दुर्लभ हर्षण योग का निर्माण हो रहा है। हर्षण योग का निर्माण दोपहर 12:35 से होगा। बता दें, हर्षण योग में भगवान शिव की आराधना करने से अमोघ फल की प्राप्ति होगी और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का आगमन होगा। और इस दिन भद्रा की समाप्ति 23 जुलाई को दोपहर 3:31 पर होगी। इस अवधि में भद्रा स्वर्गलोक में स्थित रहेंगी, जो पृथ्वी लोक के लिए कल्याणकारी मानी जाती है। इस शुभ समय में शिव पार्वती की पूजा से मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं कि सावन शिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सावन शिवरात्रि के दिन व्रती को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक चीज़ों का भी सेवन वर्जित होता है। इस दिन प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना करें। व्रती को सावन शिवरात्रि के दिन में सोना नहीं चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, मछली, अंडा आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। हो सके तो इस दिन खट्टी चीज़ों का भी सेवन ना करें। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा में ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। सिंदूर, रोली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ श्रृंगार से जुड़ी हो वह शिवलिंग पर अर्पित नहीं करते हैं। शिवलिंग पर कभी भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग पर केतकी, केवड़े का फूल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, भोलेनाथ पर नारियल का पानी भी नहीं चढ़ाना चाहिए।
इसके अलावा जब भी आप शिवलिंग पर दूध अर्पित करें तो गलती से भी तांबे के लोटे का इस्तेमाल ना करें। आप पीतल के बर्तन से शिवलिंग पर दूध से अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग की हमेशा आधी ही परिक्रमा की जाती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।